ये शुरू करते हैं न्यूमेरिकल की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला, प्रथम कोटि पर आधारित न्यूमेरिकल। ये फिक्स है, आपका 4 से 5 नंबर वाले में आ सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या है वो सवाल? देखो, प्रथम कोटि की अपक्रिया का 90% भाग, कितना? 90% भाग 100 सेकेंड में उत्पाद में बदल जाता है। इसके दर स्थिरांक की गणना करिए। अरे दर स्थिरांक क्या है? ये प्रथम कोटि क्या है? समझ में कम आ रहा है ना? तो थोड़ा सा पहले हम लोग बात को समझते हैं। क्या बात है वो? कुछ आप फार्मूले याद कर लो। क्या फार्मूला ध्यान समझा? प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए अब मौका बहुत कम है, समय बहुत कम है, तो प्रथम कोटि के लिए कुछ फार्मूले याद कर लो। ध्यान समझो, ये दर स्थिरांक है, ये 2.303 टी log बेस 10 है, a अपान a माइनस एक्स है। एक फार्मूला। एक दूसरा होता है अर्ध आयुकाल, टी हाफ बराबर 0.693 अपान दर स्थिरांक। ये दो फार्मूले हैं जिस पे सारे प्रॉब्लम आपके बनेंगे। सारे प्रॉब्लम इन दो फार्मूले से हो जाएगा काम। तो बड़ा आसान सा तरीका है ये। तो देखो इसमें है क्या क्या अकाउंट। देखो मान लो कोई पदार्थ ए लिया है, वो उत्पाद में बदल रहा है। हमने ए मोल लिए हैं, मतलब अपने आप में क्या होगा? 100%। और शुरू में कुछ बनता नहीं, तो प्रारंभ की बात है। कब की बात है? प्रारंभ की बात है। अब ध्यान से आप समझिए। अब कहें कुछ समय बाद, वो टी समय है। क्या है? टी समय बाद। मान लो एक्स बना, तो बचेगा कितना उतने समय बाद? ए माइनस एक्स। तो कुछ भी होगा, जो भी आएगा वो देखा जाएगा। अब हमने क्या करना है इस फार्मूले में? ये है, ये के जो है क्या, वो दर स्थिरांक है। क्या है? दर स्थिरांक है। ए जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। एक याद रख लो, इसको जब भी लिखना है आपको तो कितना? 100%। और ए माइनस एक्स, ये क्या है? टी समय बाद, टी समय बाद सांद्रता है। और ये टी हाफ है अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। तो इतना पॉइंट आपके दिमाग में हर समय रहना चाहिए। अब जो यहाँ x आएगा, जैसे आप कह रहे हैं कितना, ये 90 है, तो आपने रखा 100 माइनस 90, 80, 70 कुछ भी पूछे तो वो आ जाएगा कितना? 10 है। जिसका मान रखोगे वो मान यहाँ रख देना। यहाँ 100 रखना है, वो घटाकर रखना है। यहाँ समय दिया है, यहाँ क्या है? अगर ये दर स्थिरांक दिया गया है तो टी पूछ लेगा, टी दिया है तो क्या पूछ लेगा? दर स्थिरांक पूछ लेगा। आगे क्या होता है? ये दर स्थिरांक दे के हाफ लाइफ पूछे, हाफ लाइफ दे के क्या पूछे? दर स्थिरांक पूछे। अब क्या कह दे, ध्यान सुनो, अब के दे दे और ये हाफ लाइफ पूछे, तो कुछ इसमें और फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। उन फार्मूलों की तरफ चलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं उन फार्मूले में। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हटाते हैं इसको, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, कुछ और फार्मूले की तरफ चलते हैं। तब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कुछ फार्मूले क्या है ये याद रख लो। log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, ऐसे log बेस 10 3 की वैल्यू 0.4771, ऐसे log बेस 10 5 की वैल्यू, ध्यान सुनो, ये 0.699। ये रट्टा मार लो, आपके एग्जाम को बेटर करके जाएगा। इसकी क्या वैल्यू है? 1। ये पॉइंट इतना क्या करो, याद कर लो। कुछ ये फार्मूले, कुछ और फार्मूले। ये फार्मूले देखो, log m पावर n, तो n log m। ये अगर ऐसे कहें log m बाई n, तो log, ध्यान सुनो, log क्या है? m माइनस log n। अगला देखो, log, ध्यान सुनो, log m इंटू n, तो log m प्लस log n। इतने फार्मूले से सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, बस इतने फार्मूले से। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब आपको बातें समझ आएगी किस कोड की अपक्रिया है? प्रथम कोड की अपक्रिया। आओ देखो, प्रथम कोड के लिए क्या होता है? प्रथम कोड के लिए 2.303
ये टी है log बेस 10 है, a अपान a माइनस क्या है x है। बढ़िया। अब सवाल की तरफ चलते हैं। मान लो कोई पदार्थ a है, वो उत्पाद में बदल रहा है। चलो ठीक है, उत्पाद में बदल रहा, अच्छी बात है। प्रारंभ में कुछ बनेगा नहीं और आपने a मोल पर लीटर लिया है, यानी कि अपने आप में कोई वस्तु अपने आप में 100% है। कुछ समय बाद वो टी कर रहे हैं, वो आपने लिखा है कितना सेकंड लिखा है क्वेश्चन में, 100 सेकंड में उत्पाद में बदल जाता है। देखो क्या करा, प्रथम कोट की अपक्रिया का 90% भाग 100 सेकंड में उत्पाद में बदल जाता है। इसके दर स्थिरांक की गणना करिए। तो ठीक है, दर स्थिरांक की गणना तो करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि जो बन रहा वो कौन है, वो 90% है। कितना बचेगा, कितना a माइनस एक्स, तो 100 माइनस 90 करो तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो वैल्यू तो आ गई, t की आ गई, ये है a माइनस एक्स की, ये a की है। चलो इस फार्मूले में चले, ये वैल्यू रखा जाए, रख के ही देख लेते हैं। आओ देखना, ये तो आपने रखा ही है, देखो ये वैल्यू आपने रखा है, ये 2.303 है। अब t की वैल्यू आपने 100 लिखा है, log बेस 10 लिख दो, और ये a की वैल्यू 100%, यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये 10 दहा में 100, तो यहाँ 10 आएगा कि नहीं आएगा। और इसको आप देखो 2.303, ये 10 घाते क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। चलो ठीक है, लिख लिया है। तो log बेस 10 log 10 है। अच्छा log 10 है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 रख दो। और देखो 2.303 अपान 10 घाते 2। तो ध्यान समझिए, ये तो सेकेंड में है ना, तो ध्यान सुनना, ये ऊपर जाएगा प्लस है तो माइनस होगा, 2.303 ऊपर ले जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो गया, ये यूनिट इसकी क्या थी, सेकेंड, तो ऊपर गया इनवर्स हो गया, तो सेकंड इनवर्स, ये आ गया आंसर। है ना बड़ा आसान सा। तो ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आएंगे, 2 या क्या 3 नंबर में आएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही आसान है। ले लो स्क्रीनशॉट, अगले क्वेश्चन का देखो हाल। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मान दिया गया है, और इसका क्या पूछ रहा, अर्धायुकाल। तो प्रथम कोट के लिए हम लोग जानते हैं, प्रथम कोटि के लिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे क्या, ये दर स्थिरांक का मान। तो चलो दर स्थिरांक दिया गया है, कितना है, कितना है, इतना है 0.693। ध्यान सुनो, 93 क्या है, क्या है 6.93 गुणे 10 घाते माइनस 2 क्या है, सेकेंड इनवर्स है। याद रखना यूनिट सेकेंड क्या है, इनवर्स है, बाद में लाएंगे। अब देखो, अब देखो ऊपर ले जाओ इसको, 0.693, ये क्या होगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 6.93 इजी करते हैं, और इजी करते हैं इसको, तो 10 इंटू 10 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं 6.93 इंटू 10 इंटू 10। ध्यान समझना, अब इधर क्या है, पॉइंट यहाँ रहेगा 6.93, ये हुआ ना। अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 6.93, इधर क्या है 6.93 इंटू क्या हो गया 10, ये इससे से क्या हो गया कैंसिल, आ गया 10 आंसर आया। लेकिन यूनिट क्या थी, सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो गया सेकेंड, ऊपर जाएगा ना, ये सेकेंड इनवर्स था तो ऊपर क्या हो गया सेकेंड, ये आ गया आंसर। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, बड़ा ही आसान, 2 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, हम बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, लॉन्ग वाला कैसे बनेगा, तो कुछ आपको आइडिया जनरेट करवाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने कुछ फार्मूले देखा, फार्मूले को लिख लेते हैं। 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। और अगला क्या है, जैसे टी हाफ बराबर 0.693 बटे क्या है, रेट कांस्टेंट है। इन दो रिएक्शन से, इन दो इक्वेशन से आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। पहला सवाल सुनो, प्रारंभिक सांद्रता दे दे, कुछ टाइप लिखते हैं, ये रिएक्शन लिख देते हैं, ध्यान समझना, और ये उत्पाद बना देते हैं। आसान सा समझो, अपने ए लिया है, ए माइनस एक्स तक चलेंगे, टी आएगा यहाँ 0 होगा, एक्स का कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, और टी कुछ वैल्यू दे देगा।
आपसे पहला सवाल होता है कि वो टी दे दे, क्या दे दे, टी दे दे, और कुछ एक्स दे दे, परसेंटेज, मतलब कहा गया 80% प्रोडक्ट में बदल रहा है, 10 सेकेंड में बदल रहा है, तो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करो। तो आपने क्या कहा, ये माइनस एक्स रख दो, यहाँ पे 100% ये रहेगा ही, तो यहाँ 100% और यहाँ ए माइनस एक्स, जो भी अगर 80 है तो ये 100 माइनस क्या करोगे 80, तो यहाँ क्या रखोगे 20, और यहाँ टाइम रख दो, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो क्या हो सकता है, अगला आपसे क्या कह सकता है, ये रेट कांस्टेंट दे दे और वो टाइम भी दे दे, मान लो टाइम 90 सेकेंड दे दिया, रेट कांस्टेंट दे दिया, उल्टा बोल गया, ध्यान समझो, अगर ध्यान समझो क्या कह रहा है कि आपसे रेट कांस्टेंट दे दिया और ये दे दिया इतना परसेंट क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए टी बताओ, तो यहाँ टी इधर लाओगे और के यहाँ लाओगे, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पहली बार टाइम दे दे, पहली बार क्या दे दे, टाइम दे दे, मान लो 80% में टाइम क्या आ गया 100 सेकेंड, तो 90 में कितना लगेगा, तो पहली बार रेट कांस्टेंट निकाल लो, क्या रेट कांस्टेंट निकाल लो, दोबारा फिर उसी में रखो रेट कांस्टेंट, फिर क्या लगा लो, टाइम निकाल लो। तो इस टाइप के प्रश्न बनेंगे, कभी आपसे रेट कांस्टेंट पूछे, कभी आपसे टाइम पूछे, रेट कांस्टेंट देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम देगा तो आपसे क्या पूछेगा, रेट कांस्टेंट पूछेगा। ऐसा हो सकता है कि टाइम दे दे और उसका हाफ लाइफ पूछे, तो आपने यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालना, रेट कांस्टेंट से फिर यहाँ वैल्यू रख के क्या लगा देना है, उसका अर्धायु काल। इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इन सब क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाएंगे और अच्छे प्रश्न जो आएंगे आपके एग्जाम में फिक्स हैं। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।